आप पढ़े लिखे एमए वगैरह आपने किया है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ा? तो 5 साल है, आपको टिकट दिया है, मान लिया आप मेयर बन जाते हैं, तो उसके बाद अगले कार्य क्या रहेंगे आपके? दूसरी सेकंड प्लान में अभी अपने पानीपत शहरी विधायक हैं, तीसरी प्लान में महिपाल ढांडा जी विधायक हैं, मेयर 2 प्लान से पानीपत बीजेपी का, फिर भी समस्याएं हैं। कई करोड़ रुपए, करीब 200-250 करोड़ की प्रॉपर्टी से हाली पार्क है, लेकिन हाली पार्क आज भी वहाँ पर अयासी और जुए का अड्डा बन चुका है। उसको मेंटेन क्यों नहीं किया आप लोगों ने? पानीपत की जनता सर्वोपरि है। पानीपत की जनता ने फैसला करना है। मैं पानीपत की जनता से सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी। इस बार जनरल का पद था और पानीपत में एक हवा बन गई है, हवा आ रही है कि हम पिछले 11 साल से तैयारी कर रहे थे, जो जनरल समाज के लोग हैं, अग्रवाल समाज के हैं या पंजाबी समाज के, हमें टिकट क्यों नहीं मिला? तो नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज, मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मुद्दा आप सभी को पता है कि मेयर का डंका बज चुका है। इस समय हम खड़े हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत और पानीपत शहर में, और पानीपत शहर में जिस शख्सियत के ऑफिस में हम हैं उनका नाम है कोमल सैनी जी। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, बीजेपी ने मेयर का प्रत्याशी अपना घोषित कर दिया है। आइए मेरे साथ बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक बने रहिए। और मैं अभी लाइव आपके साथ बात करते हैं आने वाली मेयर पद की जो अभी उम्मीदवार हैं, उन्हीं से बात करते हैं, कोमल सैनी से। आइए, मैं मुद्दे के बाद में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो आप, मैंने देखा कि आप बायोडाटा, आप पढ़े लिखे एमए वगैरह आपने किया है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ा? देखिए, पॉलिटिक्स में आना कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई विज़न है आना है। हमारा विज़न है लोगों की सेवा। और मैं अभी, ऐसा नहीं है कि मैं अभी पॉलिटिक्स में आई हूँ। मेरे पिताजी पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी में हैं और पहले मंडल अध्यक्ष रहे, संगठन के कई पदों पर काम किया है और पार्षद भी रहे हैं पिताजी। तो परिवार में हमेशा से वो राजनीतिक माहौल मैंने देखा है, और साथ ही साथ मैं पिताजी के साथ साथ मैंने राजनीति में प्रवेश किया, और पिछले टर्म में वार्ड के लोगों ने मुझे मौका दिया और मैंने पार्षद के रूप में काम किया। कोमल भाई, मैंने देखा जब मैं आया रास्ते में, काफ़ी जगह पर मंदिर बने हैं, कुटीर बनी है, पुल बने हैं, आपके नाम काम करवाया आपने, कोई दो राय नहीं इस बात में। लेकिन आने वाला जो 5 साल है, आपको टिकट दिया है, मान लिया आप मेयर बन जाते हैं, तो उसके बाद अगले कार्य क्या रहेंगे आपके? प्लीज़। पानीपत की हमेशा से लोगों की बहुत सारी समस्याएं रही हैं, और हमारा मेन उद्देश्य यही रहा है कि जो पानीपत के लोग हैं वो उन समस्याओं से बाहर निकले, उनको उन समस्याओं से निजात मिले। तो मेन आने वाला जो विज़न है वो यही है कि पानीपत के लोगों से अगर कोई पूछे कि आपकी समस्या है, तो वो कहें कि नहीं, हमारी कोई समस्या नहीं है। तो वो समस्याएं ख़त्म करना हमारा विज़न है। मान लिया कि आप बोल रहे कि पानीपत की समस्याएं हैं, पिछले 10 साल से 2 प्लान से, दूसरी सेकंड प्लान में अभी अपने पानीपत शहरी विधायक हैं, तीसरी प्लान में महिपाल ढांडा जी विधायक हैं, मेयर 2 प्लान से पानीपत बीजेपी का, फिर भी समस्याएं हैं। कहीं देखिए, संपूर्ण हर कोई नहीं होता, और कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में कमी रह जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में काम नहीं हुआ है। बहुत काम हुए हैं, इस पानीपत में का बहुत विकास हुआ है। आप देख सकते हैं विधायक जी के द्वारा असन रोड, गोहाना रोड, फ्लाईओवर, इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पानीपत में आए हैं कि जिनकी कभी उम्मीद भी नहीं थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पानीपत में आएंगे। या जो ये फ्लाईओवर है, ये पुल हैं, ऐसे पुलों का निर्माण भी पानीपत में होगा। कई करोड़ रुपए, करीब 200-250 करोड़ की प्रॉपर्टी से हाली पार्क है, लेकिन हाली पार्क आज भी वहाँ पर अयासी और जुए का अड्डा बन चुका है। उसको मेंटेन क्यों नहीं किया आप लोगों ने? प्लीज़। समस्या थी, और बहुत सारी समस्याएं थी, और हर जगह पहुंचना, हर चीज़ पर ध्यान दिया, बहुत बारीकी से दिया है, लेकिन कोई चीज़ की कहीं कमी रह गई। उसमें एक हाली पार्क, अगर आप कह रहे हैं तो वो हो सकता है कि हाली पार्क की कमी कहीं छूट गई है। तो इस बार पूरा प्रयास करेंगे कि वो जो एक कमी है वो भी पूर्ण हो जाए। पिछली जो जीत थी अवनीत कौर की, 74,000 समथिंग की जीत थी, इस बार वो जीत का मार्जिन घटेगा या बढ़ेगा? पानीपत की जनता सर्वोपरि है। पानीपत की जनता ने फैसला करना है। मैं पानीपत की जनता से सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, लेकिन मुझे एक विश्वास है, क्योंकि पानीपत की जनता विकास चाहती है, और उस विकास के लिए और पार्टी ने जो विश्वास जताया, और पार्टी का जो आज के टाइम में हमने दिल्ली में देखा है कितने अच्छे मार्जिन से वहाँ पर हमारी सरकार बनी है, और हरियाणा में आपने देखा है कि कितने अच्छी सीटों के साथ में हमारे प्रदेश में नायब सैनी जी की सरकार बनी है। वही रिकॉर्ड जो आपने कहा अभी 75,000 का, पानीपत की जनता वो रिकॉर्ड भी ज़रूर तोड़ेगी। जब पहली बार सरदार भूपेंद्र सिंह जब मेयर बने थे, उस टाइम बीसी मैन में मेयर का पद था। अगली बार बीसी वुमेन में पद आया,
इस बार जनरल का पद था और पानीपत में एक हवा बन गई है, हवा आ रही है कि हम पिछले 11 साल से तैयारी कर रहे थे, जो जनरल समाज के लोग हैं, अग्रवाल समाज के हैं या पंजाबी समाज के, हमें टिकट क्यों नहीं मिला? तो इसके पीछे क्या राज रहा? मैं सबसे पहले तो कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की ये खासियत है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात पात या इन चीज़ों में नहीं रहती। वो हमेशा कैंडिडेट देखती है और देखती है कि शहर का विकास कितना ज़रूरी है। उन्होंने हमेशा से एक निचले स्तर के कार्यकर्ता को मान सम्मान दिया है और आज इतना बड़ा मेरे को ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। और ऐसा नहीं है, सारा समाज इकट्ठा है, पूरा पानीपत शहर इकट्ठा है, एकजुट होकर सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़े। मेरे चैनल के माध्यम से जो आपके करीब 4 लाख वोट हैं, उनके वोटरों को क्या कहना चाहेंगे प्लीज़ आप? मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि अपने पानीपत शहर के विकास के लिए, इस विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। 9 मार्च, आने वाली 9 मार्च को आपके पानीपत शहर में इलेक्शन है। कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने आपके पानीपत के जितने छोटे बड़े जितने बीजेपी कार्यकर्ता, क्या सब आपके साथ हैं? सब साथ हैं। ये एक खासियत मैंने अभी बताई आपको भारतीय जनता पार्टी की कि जैसे ही पार्टी डिक्लेयर करती है नाम, तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और जैसे ही पार्टी ने नाम डिक्लेयर किया तो पूरा पानीपत का परिवार, पूरा संघ परिवार, पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार इकट्ठा होकर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, ये थे पानीपत के मेयर पद के उम्मीदवार श्रीमती कोमल सैनी। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज, मुद्दा आपका मेरी आवाज़। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।